अंदरूनी कलह को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाने वाली कमल वाली पार्टी में क्या ऑल इज वेल है? बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा हां, अनुशासित पार्टी है, ऑल इज वेल है। लेकिन अब जरा दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज की है, अजमेर की यह तस्वीर है जहां बीजेपी के एक पोस्टर से प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गायब हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर शहर के मेयर तक की तस्वीर है, पर वसुंधरा राजे यहां से गायब हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, 2 दिन पहले की है, यानी 18 जुलाई की। जोधपुर की यह तस्वीर है जहां पोस्टर वॉर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ही पत्ता साफ हो गया। तस्वीर में वसुंधरा राजे की तस्वीर तो है, लेकिन सतीश पूनिया नजर नहीं आ रहे। तो क्या माना जाए राजस्थान बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है? तो इन दोनों तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्टी अपने आप को अनुशासित बताती है उसका संगठन कितना अनुशासित दिख रहा है। क्योंकि अजमेर में जो पोस्टर लगा उसमें मेयर तक की तस्वीर थी, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 बार की मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर जो है वो गायब हो जाती है। और दूसरी जो तस्वीर है उसमें प्रदेश अध्यक्ष की ही तस्वीर गायब हो जाती है। जोधपुर की यह तस्वीर है 2 दिन पहले की। इसमें वसुंधरा राजे की तस्वीर दिख जरूर रही है। अजमेर में फिर दिखी पोस्टर पॉलिटिक्स। लगा पोस्टर, सामने आई कमल की कलह। क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है? बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अजमेर के मेयर तक हर किसी की तस्वीर है इस पोस्टर पर, लेकिन सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की ही तस्वीर गायब है। दरअसल मंच पर लगे मुख्य फोटो में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ सीटी रवि की ही फोटो है, लेकिन बीजेपी शहर जिला की ओर से स्वागत में लगाए गए बैनर में विधायक और मेयर तक के फोटो लगे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की फोटो नहीं है। भाजपा में पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि जो है वो राजस्थान के दौरे पर हैं। दौरे का उनका दूसरा दिन था। अजमेर में उन्होंने 2 बड़ी बैठकें ली हैं प्रदेश स्तर की, जिसमें निकाय प्रतिनिधि और सहकारिता प्रतिनिधियों की बैठक ली। इसी होटल में बैठक ली और यहीं से एक बार फिर से पोस्टर के विवाद ने एक नया रूप लिया। आप देख सकते हैं ये जो सीटी रवि राष्ट्रीय महामंत्री का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें केंद्र के और प्रदेश के साथ साथ स्थानीय स्तर के नेताओं तक को इस पोस्टर में जगह दी गई है। लेकिन बड़ा चेहरा जो राजस्थान का रहा है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे एक बार फिर से इन पोस्टरों से नदारद है और यही विवाद का बड़ा विषय बना है। अब पोस्टर पर पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, बीजेपी से हिसाब मांग रही है, पूछ रही है सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पोस्टर से गायब क्यों हैं? अब ये बात साफ और स्पष्ट हो गई है राजस्थान में भी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के फोन जब इस तरीके से टेपिंग किए जा रहे हैं, तो जो चर्चाएं आम बाजार में हैं कि दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया मोदी जी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे जी को, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। इधर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है और पार्टी में ऑल इज वेल है। लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अपने एक विचार के नाते काम करने वाले एक ऐसे किस्म के संगठन है। मैं ये मानता हूं कि राजनीति का काम है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ अन्य किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है।
इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बारे में प्रचारित की जाती हैं वो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया का उपक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी तरीके का कोई विवाद या अंतर्कलह नहीं है। 2 दिन पहले जोधपुर में भी एक पोस्टर सामने आया था जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का फोटो पोस्टर से गायब हो गया था। कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए भाजपा अपने आप को इस आरोपों से बचा नहीं पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी अपने चरम पर है। कल जोधपुर में पोस्टर विवाद का एक नया रूप देखने को मिला था, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम और तस्वीर गायब थी। तो आज सतीश पूनिया को तो जगह मिल गई, लेकिन 2 बार की मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इन पोस्टरों से गायब रही है, जिसने प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा में पोस्टर विवाद को एक नया रूप और स्वरूप दिया है। सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है, पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, या फिर कमल में कलह की तस्वीरें आगे भी सामने आती रहेंगी। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। तो बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब चंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। गुलाब चंद जी, अंतरकलह की बात आप कांग्रेस में करते रह गए और ऐसा लग रहा है कि अब खुद वो चिंगारी आपके घर पहुंच गई है। हमारे यहाँ न कोई अंतरकलह है, न अंतरकलह आगे कभी हो सकेगा। हमारे यहाँ संगठन के सब लोग बैठ करके ही हर बात के बारे में निर्णय करते हैं। इस पार्टी को समझने के लिए लोगों को इस पार्टी के बहुत नजदीक जाना पड़ेगा। यहाँ वर्किंग जो है ना, वो केवल पदाधिकारी और कुछ नेताओं के आधार पर नहीं होती है, संगठन के आधार पर होती है। नहीं तो वही जो कार्यक्रम हो रहे हैं संगठन के, वहीं पर हम देख रहे हैं तो पोस्टर्स से कभी वसुंधरा राजे गायब हो जाती हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष गायब हो जाते हैं। देखो, मैं सोचता हूँ ये तो वहाँ का लोकल कार्यकर्ता ही बता सकता है। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी कोर कमेटी की मेंबर है। जहाँ उनका उपयोग है वहाँ उनको आना है तो उनको बुलाते हैं। और सामान्यतः अब जो मेन पोस्टर है उसके ऊपर उन्होंने कुछ सीमाएं बांध दी कि उस प्रदेश का यदि मुख्यमंत्री है वो तो, और प्रदेश का अध्यक्ष है तो, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रतिपक्ष का नेता और पार्टी का अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी। अमित शाह जी का फोटो है क्या वहाँ? बिल्कुल, आप तस्वीरों में देखिए, अजमेर में जो तस्वीर लगी है। मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा अजमेर में जो तस्वीर लगी, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पोस्टर है उसमें अमित शाह जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, गृह मंत्री है ना, और बड़े पावरफुल हैं, पहले भी थे। आज जो पोस्टर बना है पार्टी में ऑल इज वेल है आपके अनुसार? पार्टी में प्रधानमंत्री जी का ही है ना? पार्टी में ऑल इज वेल है आपके अनुसार? मेरे यहाँ जिसको जहाँ होना चाहिए अधिकृत उससे वहाँ। ठीक है गुलाब चंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपके अनुसार पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन ये तस्वीरें शायद कुछ और ही बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका।